पहलगाम में जिस तरह 22 अप्रैल को कायराना हरकत की गई, एक तरह से सीधी सीधी चुनौती सेना और सरकार को दी गई थी। आतंकियों ने बकायदा कहा था पीड़ितों से कि जाकर बता दो अपनी सरकार को। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह बताया था कि बदला बड़ा होगा, प्रतिशोध बड़ा होगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे कहा था कि देश जैसा चाहता है वैसा होगा और वैसा होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आज फिर रक्षा मंत्री ने कहा है कि धर्म पूछकर मारा था और हमने कर्म देखकर मारा है। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर बड़ी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आज रक्षा मंत्री पहुंचे थे कश्मीर। जब घटना हुई 22 अप्रैल को, उसके बाद पहली बार रक्षा मंत्री यहां पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षा मंत्री जवानों के बीच पहुंचे। इससे पहले आदमपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और रक्षा मंत्री का पहुंचना बताता है कि एक तरह से वो मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारे जवानों का। सुरक्षा बलों ने ये बड़ा ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया, और उसके बीच जवानों के बीच रक्षा मंत्री का पहुंचना बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश है। श्रीनगर की ये तस्वीर आपने देखी, अगली तस्वीर देखिए, ये वो स्प्रिंटर्स हैं, ये वो नाकाम हथियार है, नाकाम देश के, जो कि हमारे ऊपर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका हश्र क्या है ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि हश्र क्या हुआ है। ये सिर्फ मलबे बने रह गए हैं, और ये वो नापाक ड्रोन्स हैं, या ये कहें कि ये वो मिसाइल्स हैं जो फुस मिसाइल बनकर आसमान में ही हमारे डिफेंस सिस्टम ने इन्हें तबाह किया है। और उनके डेब्रीज आप देख रहे हैं, स्प्रिंटर्स देख रहे हैं जो पड़े मिले। तो रक्षा मंत्री आज जब पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। सेना के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो श्रीनगर पहुंचे और सेना के शौर्य की उन्होंने सराहना की है। आतंकिस्तान को उन्होंने श्रीनगर से कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा था, हमने कर्म देखकर मारा है, और आगे कोई भी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि कोई भी इस तरह की कोशिश होती है तो उसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि याद रहेगा। पहले आपको जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए, दो तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सेना का जोश हाई दिखा। बादामी बाग कैंट जब पहुंचे रक्षा मंत्री, तो वंदे मातरम का ये जो उद्घोष है, ये उस जीत की खुशी है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब खून पसीना एक होता है तभी मिल पाती है। और भारतीय सुरक्षा बलों ने 15 दिन तक रणनीति तैयार करने के बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद खुशी की लहर है। श्रीनगर एयरबेस और बादामी बाग कैंट की तस्वीर देखिए, जहां पहले वो कैंट पहुंचे, वहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों से मुलाकात की, और उसके बाद वायुसेना के एयरबेस वो पहुंचे। पहले प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचना और सीधा संदेश देना पाकिस्तान को कि जो आप सोच रहे थे कि आपने तबाह कर लिया है, वहां हम खड़े हैं, वहां से हम फिर से अटैक करने की ताकत रखते हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री का पहुंचना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये बता रहा है कि हम हर कदम के लिए तैयार हैं, जहां से सीधा सीधा संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में उबाल था। आतंकियों ने हिंदू परिवारों की पहचान करके परिवार के पुरुषों को मौत के घाट उतारा। साथ ही महिलाओं को धमकी दी कि जाओ और मोदी को बताना। आतंकियों के यही अल्फाज उनके लिए घातक साबित हुए। महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ा तो मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान में बने आतंक के सबसे बड़े 9 ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है।
उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। ये पहली बार था जब आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश आतंकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आए। भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान में वहां तक घुसी जहां आतंक के आकाओं को उम्मीद भी नहीं थी। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। आतंकिस्तान इस बार पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकियों की रक्षा के लिए मैदान में उतर आई, उसने बता दिया कि पाकिस्तान की फौज जिहादी सोच वाली है। पाकिस्तान सरकार का खजाना खाली है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए भीख वाला धंधा जारी है। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ था, एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी और आतंक के खिलाफ लड़ाई के संकल्प में मुनीर की सेना ने घुटने टेक दिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पहले पीएम मोदी और अब रक्षा मंत्री का सेना के बीच जाना और आतंकिस्तान को आईना दिखाना ये बता रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली जहां आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी। एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर किया कि द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ होगी और सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत की जाएगी। पीओके के मुद्दे पर हम पाकिस्तान से बातचीत को तैयार हैं, एस जयशंकर ने यह कहा। सीमा पार आतंक के खात्मे तक सिंधु जल समझौता स्थगित है, ये भी कहा है। ये बड़ी बात है कि हम सिर्फ पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। और यह भी कहा है कि जल संधि फिलहाल स्थगित है, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ केवल होगी और कोई तीसरा पक्ष इस बातचीत में नहीं होगा। ये फिर से विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को देखिए हमने महज 100 घंटे में निपटाया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देने वाले कैसे एक एक दिन भारी पड़ा पाकिस्तान पर हमसे पंगा लेने के बाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपको याद होगा किस तरह की भयावह तस्वीरें आई थी। और भारत ने 15 दिन तक इसके लिए बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति बनाई। रात 1:05 पर 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।